शालिग्राम भगवान, वैसे मैंने रात्रि में भी आचार्य चरण से बात की कि असली पहचान क्या है, कि शालिग्राम कौन है। तो उन्होंने कहा कि मुक्ति नारायण क्षेत्र में श्याम शिला जो भी है वो शालिग्राम ही है, आप उसमें संशय मत कीजिए। पर हां, जिस श्याम शिला में जरा भी रेशे हों, जरा भी एक श्वेत किसी प्रकार की आकृति हो, बस वो शालिग्राम नहीं है। पूर्ण शालिग्राम मतलब पूर्ण श्याम है। अब चाहे उनकी आकृति टेढ़ी है, मेढ़ी है, ऊंची है, नीची है, जो भी है वो शालिग्राम ही है। लेकिन पूर्ण पहचान शालिग्राम जी की दो रूपों में। पहले चक्रांकित, चक्र अंकित होगा और वो मिलना बहुत मुश्किल है। और दूसरा, बिल्कुल पृथ्वी के समान गोल होंगे, चिपटे मिल जाएंगे, लंबे मिल जाएंगे, चौड़े मिल जाएंगे, ऐसे मिलेंगे, पर बिल्कुल गोल मिले, मतलब अगर रख के पूरा बना दिया जाए तो सर्कल, पूरा एक्चुअल सर्कल बने, तो शालिग्राम। बाकी आप अन्य किसी श्याम शिला को देख करके ये मत सोचिए कि शालिग्राम नहीं, नहीं, वो भी शालिग्राम ही है। परंतु पहचान की अगर बात करी जाए तो चक्रांकित और पूर्ण पृथ्वी आकृति जैसी हो, वो शालिग्राम भगवान। कल इतने सारे लोग गंदगी के तट पर गए और वहां जाते ही पता नहीं क्या हुआ, सब ढूंढने लगे। जबकि मैं मना करके गया था कथा में कि वहां बैठ के बढ़िया नारायण कवच करेंगे, नदी में कोई उतर, किसी ने नहीं मानी बात, सब कूद पड़े और ढूंढने में लगे हैं शालिग्राम, कैसे भी मिल जाओ। नहीं मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात, जैसे ही गंदगी तट पर जाते हैं पादुका उतार दीजिए, मिलेंगे। हम बताते हैं प्रक्रिया, पादुका उतार दीजिए। दूसरी बात, भाई लोगों के कंधे पर जनेऊ होना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार अगर नहीं हुआ है तो शालिग्राम भगवान अधिकारी को मिलते हैं, अनधिकारी को नहीं मिलेंगे। किसी ने मंगाए हैं, किसी ने फोन करके कहा, उनसे कहो खुद आके ले जाओ, हम नहीं आएंगे तो हमको, हमारे लिए तो मिल नहीं रहे, तुम्हारे लिए लेके आए। किसी ने मुझे पत्र में कहा, महाराज जी हमारे किसी ने कहा तुम खरीद के ले, खरीदना बिल्कुल नहीं। शालिग्राम भगवान को बेचना और खरीदना दोनों ही जघन्य अपराध है। स्वयं की निष्ठा से जाकर के, और बहुत जल्दी मिल जा रहे हैं इसका मतलब गुरु कृपा है, आराम से मिल रहे हैं इसका मतलब विरह दे रहे हैं ठाकुर जी, मिलेंगे। दूसरी बात, यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। तीसरी बात, गुरु मंत्र या नारायण मंत्र को बोलते रहिए, मौन हो जाइए जब तक श्री शालिग्राम मिले ना। अरे वो कोई पाषाण नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा को खोज रहे हो, तब तो करो, थोड़ा भजन तो करो, थोड़ी साधना तो करो, नारायण मंत्र तो करो। कल वहां सब कूद पड़े ढूंढने, ऐसे नहीं मिलेंगे। और जितने बालकों को मिले, 3 बालकों को मिले, तीनों बालक अष्टाक्षरी 11 माला नित्य करते हैं। और जब वो वहां पर शालिग्राम ढूंढ रहे थे उस समय भी नारायण मंत्र बोल रहे थे मेरे बिना बताए ही। और उन तीनों को चक्रांकित नारायण मिले, चक्रांकित शालिग्राम मिले। यहां जब बाढ़ आती है, जब तेजी से जल आता है, शालिग्राम मिलेंगे ही नहीं, सब गांववासी सब निकाल के ले जाते हैं और फिर उनका विक्रय करते हैं, इसलिए शालिग्राम जी मिलते नहीं है। और मूल रूप से वो चक्रांकित ले जाते हैं, नहीं तो असंख्य शालिग्राम है, वो सब शालिग्राम ही है जो श्याम शिला, बस सफेद रेशे कहीं भी ना हो, पूर्ण श्याम है तो शालिग्राम है। लेकिन चक्रांकित मिलना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहां आसपास के गांव के लोग उनको ले जाते हैं और ले जाके उनका विक्रय करते हैं। और दूसरी बात, शालिग्राम हिरण्य गर्भ है, उनके गर्भ में स्वर्ण होता है। कई लोभी लोग तोड़ करके स्वर्ण निकाल लेते हैं और उनको खंडित कर देते हैं, इसलिए भी शालिग्राम जी दुर्बल हो जाते हैं यहां पर कल 3 बालकों को मिले और तीनों बालक शंख चक्र अंकित, मतलब श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित, नित्य 11 माला अष्टाक्षरी करने वाले, और तीनों ही भक्ति पथ के सेवक थे, मूल सेवक। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। विराज रहे मंच पर ही, देखो पहले शालिग्राम कल जो प्राप्त हुए। अब इतनी स्पष्टता से चक्र अंकित शालिग्राम देखने को नहीं मिलते।
मध्य में बिल्कुल ऐसे ही चक्र अंकित हुआ है और ये पूर्ण शालिग्राम भगवान है, चक्र अंकित है। और ये वहीं मिले कल जब हम लोग बैठे थे। जय। फिर जो हमारे साथ में जो सेवा में हैं पंडित जी महाराज, उनको मिले, ये और बड़े हैं, ये भी चक्रांकित हैं। और ये जो वो कीट ठाकुर जी को खाता है उसने तपस्या इसीलिए की थी कि सबसे सुंदर को खाऊंगा, तो ठाकुर जी बोले तुम हमको खा लेना, लाओ कीट बन जाओ। तो वही ठाकुर जी के अंदर ये चक्र अंकित करता है। एक शालिग्राम जी यहां बैठे नहीं हैं, उनके अंदर तो जगन्नाथ जी के जैसे नेत्र हैं और ऐसे अधर हैं, जैसे जगन्नाथ जी के अधर हैं, बिल्कुल ऐसे ही अधर हैं, छोटे से। एक शालिग्राम हमको और मिले, हमने चुपचाप अपनी जेब में धर लिए। हमको लगा कि कोई अधिकारी मिलेंगे तो हम देंगे, तभी हमको सामने एक अधिकारी दिखाई दिए, हमने चुपचाप उनको दे दिए। वो अधिकारी जिन्होंने अभी कुछ दिन पूर्व महाअवतार नरसिंह पिक्चर का निर्माण किया, हमारे अश्विन जी और उनकी गृहिणी और उनके दोनों बालक परिवार सहित कल ही आए थे। और ये उसी समय आए जिस समय हम गंडकी जा रहे थे। तो मैं तो चुपचाप जेब में धर के भाग रहा था वहां से, क्योंकि मैंने कोई खींच लेगा और मुझसे कोई मांग ले तो मैं मना करूंगा नहीं। अच्छा, वृंदावन में भी कई महापुरुषों ने मुझसे कहा नहीं, मैंने सोच रखा है कि मैं यहां आया तो कुछ आचार्य हैं मेरे, उनके लिए कुछ तो ले चलूं, तो अपने आप ढूंढ के शालिग्राम जी ले जाऊंगा। तो वो एक थे मेरे पास, मैं कहीं और तट पे जा रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैं जहां जाऊंगा सब मेरे पीछे आएंगे, तो मैं किसी और तट पे जाके खोजूंगा। तो वो मुझे मिल गए सामने, तो हमने शालिग्राम जी लिए, मैंने चुपचाप धर लो, वो भी चक्रांकित हैं, पूरे चक्र बने हैं, तो उनको प्रदान किए। तो ये नारायण हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसे नहीं मिलेंगे। थोड़ा जप कीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ध्यान कीजिए और ढूंढते ढूंढते थोड़े व्याकुल हो जाइए, थोड़ा तप तो कीजिए, तभी तो मिलेंगे। कल तक तो मैं छूट नहीं दे रहा था, अब हम दे सकते हैं, लेकिन माताएं बहनों से हमारी प्रार्थना है। स्पष्ट लिखा है कि वज्र के समान कष्ट होता है यदि कोई माताएं स्पर्श करती हैं तो। क्यों? क्योंकि जैसे पतिव्रता नारी होती है ना, ऐसे ही श्रीमन नारायण शालिग्राम पत्नी व्रता है। वृंदा के अलावा मेरा कोई स्पर्श नहीं करेगा, ये उनका व्रत है। तुलसी के अलावा मेरा कोई स्त्री स्पर्श ना करे, ये मैं व्रत धारण करता हूं। बोलो पत्नी व्रत नारायण भगवान की। ऐसे कौन से पत्नी व्रत, काय को तोड़ो उनका व्रत। माताएं सोचती हैं कि हमको वंचित किया जा रहा है इससे, नहीं, वंचित नहीं किया जा रहा है भाई, उनका पत्नी व्रत चल रहा है। उन्होंने तुलसी जी से कह दिया है वृंदा से कि केवल तुम स्पर्श करोगी हमारा, और कोई स्त्री हमारा स्पर्श नहीं करेगी। इसलिए ठाकुर जी ने वहां कह दिया कि यज्ञोपवीत जिनके नहीं है, वो श्लोक है पूरा ग्रंथ में। और जो माताएं बहनें हैं उनसे हमारी प्रार्थना है, हमारा स्पर्श नहीं करना, नहीं तो वज्र के समान हमको घात होता है। कितना अच्छा एक 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 प्रेम का स्वरूप है। अब लोग बाग इसको खींच लेते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट वाले, नारी सशक्तिकरण वाले, की माताओं को तो सब जगह दूर ही रखा जाता। नहीं, ठाकुर जी का पत्नी व्रत चल रहा है और अखंड पत्नी व्रत है, कोई 1-2 साल 10 साल का नहीं है। जीवन पर्यंत जब तक शालिग्राम है तब तक पत्नी व्रत रहेंगे। सीखिए पुरुषों, शालिग्राम भगवान की सेवा करके कोई गुण आवे चाहे नहीं आवे, लेकिन पत्नी व्रत जरूर आना चाहिए। एक पत्नी व्रत, ऐसे शालिग्राम भगवान कल प्राप्त हुए। वहां छोटे छोटे शालिग्राम भी हैं, इतने छोटे छोटे। शालिग्राम भगवान का एक स्वरूप यह है, वो स्पर्श करेंगे ना तो बड़े नवनीत नवनीत जैसे होंगे। अच्छा, जिनको शालिग्राम मिले कम से कम एक रात्रि उनको घी में नवाओ, घी में ही छोड़ दो, रात्रि भर घी में ही रहने दो, दूसरे दिन फिर पंचामृत अभिषेक करो। वैसे तो आज्ञा ये है कि अपने सदगुरु को दीजिए, सदगुरु अर्चना करके आपको प्रदान करें, फिर उनकी सेवा करो। हमने तो वहीं
तीनों चारों शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक कर दिया, वहीं गंडकी में स्नान करके जिन जिन के थे उनको दे दिए। सोचिए 400 लोग गए लेकिन मिले 4। कितने दुर्गम है, कितने दुर्बल है, कितनी तपस्या चाहिए शालिग्राम भगवान को देखने के लिए। ऐसे शालिग्राम भगवान, उनकी पावन मुक्तिनाथ भूमि को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहां आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोबारा कब आएंगे कुछ पता नहीं है, और दोबारा आने की योजना बनाएंगे तो इतनी सरलता से आ पाएंगे, इतनी सरलता से व्यवस्था हो जाए। सरल तो अभी भी नहीं है, पर फिर भी ये हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये हो जाए, ये गारंटी नहीं है कि मैं अगली बार कथा का मन बनाऊं और आ सकूं। इसलिए मैं इसको परिपूर्ण जी के जाना चाहता हूं। जो इस बार यहां आ गए हैं, इसको परिपूर्ण करके जाना चाहता हूं। अगली बार नाथ की इच्छा होगी तो जरूर आएंगे। पर मानसरोवर में कथा निश्चित है, और कैलाश मानसरोवर में अभी से ही ना थोड़ी थोड़ी चीजें शुरू कर दीजिए। रोज वॉकिंग करना शुरू कर दो, थोड़ी सांस वांस की दिक्कत जिनसे कम होती है वो सब चीजें शुरू कर दो, हेल्दी खाना पीना शुरू कर दो, क्योंकि वहां मौसम बहुत खराब है। खराब मतलब वो हम लोगों के लिए है ही नहीं ना, वो शिवलोक है। हम मानव जबरदस्ती जाएंगे तो फिर भाई प्रतिकूलता तो लगेगी। और वहां ऐसा होता है कि व्यक्ति सोया और फिर उठा ही नहीं, सोते में ही दम घुट गया उसका। तो इसलिए थोड़ा कठिन तो है। दूसरा, वहां की गाइडलाइन के अनुसार तो 70 से ऊपर के लोग नहीं जा सकते, पर हमारी गाइडलाइन में हम 65 से ऊपर को नहीं ले जाएंगे, 60-65 तक ही लेके चलेंगे। बाकी युवाओं को ज्यादा लेके चलेंगे, ताकि क्योंकि वो सर्वाइवल स्थिति में होते हैं। क्या मनाली जाते हैं, शिमला विमला घूमते रहते, चलो मानसरोवर घुमा के लाए, वहीं महादेव का साक्षात दर्शन करके आएंगे। और विषय होगा रास पंचाध्याय, गोपी गीत। मुझे नहीं लगता कि आज तक मानसरोवर में किसी ने रास पंचाध्याय कहा होगा। अरे वो गोपेश्वर हैं, उनको गोपी बनना बहुत प्रिय है। उनका सबसे प्रिय श्रृंगार है गोपी का। उनके सन्मुख जाकर के उसी रास पंचाध्याय, जो रास यमुना के तट पर हुआ वो रास अब मानसरोवर के तट पर होगा। और मानसरोवर दो ही हैं, मानसरोवर दो ही हैं इस संसार में, या तो कैलाश में या हमारे व्रजमंडल में। व्रजमंडल में यमुनापल्ली पार मानसरोवर, उसको ब्रज हमारे वृंदावन वाले राधा रानी बोलते हैं। कहां जा रहे हैं, बोले राधा रानी जा रहे हैं। तो राधा रानी कहां है, यमुना के पल्ली पार माट गांव से पूर्व, भांडीर वन से पहले पड़ता है मानसरोवर, जहां पर श्री हितरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज सब ने नित्य लीला में प्रवेश किया। मानसरोवर, मानसरोवर की रज ही हमारे हरिदासी सब अपने मस्तक पर लगाते हैं। ऐसे मानसरोवर दो ही है, तो ऐसे मानसरोवर के तट पर चलेंगे। उसकी पूरी योजना बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कैसे क्या हो सकता है, और उसकी योजना जैसी बन जाएगी आप सबको पता चल जाएगा। जरूर आइएगा, और थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आइएगा। वहां पर भी अश्विन जी को ले चलेंगे। अभी इनकी महाअवतार परशुराम आने वाली है। कब आ रही है, अगले वर्ष आएगी। परशुराम भगवान से, चलो नृसिंह भगवान को तो फिर भी लोग बाग थोड़ा बहुत जानते थे, पर परशुराम भगवान के बारे में तो बहुत कम जानते हैं। और हमें विश्वास है कि आप आचार्यों से पूछ करके ही करते हैं, आचार्यों से, शास्त्रों से, ग्रंथों से निकाल करके ही भाव प्रस्तुत करते हैं, तो संभवतः सबके कल्याण का ही भाव उसमें प्रकट होगा। और वहां मानसरोवर में आनंद करेंगे। मुक्तिनाथ में आज गंगा दशहरा का पावन दिवस, पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की हम कथा सुन रहे थे। इतना सुंदर उन्होंने एक नवीन प्रसंग सुनाया गंगा जी के अवतरण का, जो कि देवी भागवत में वर्णित है। कि एक बार बद्री नारायण भगवान से नारद जी पूछते हैं, श्रीमद् भागवत में एकादश स्कंद इतना सुंदर है, यदि मेरा मन हुआ तो मैं कल शायद हो सकता है एकादश स्कंद उठाऊं। वहां बद्री विशाल भगवान प्रवचन करते हैं, नर नारायण भगवान का संवाद है। इतना सुंदर वक्तव्य करते हैं ठाकुर जी। हमने गीता ही सुनी है, ठाकुर जी जहां भी बोल रहे हैं सारी बातें सुनो, एक से बढ़कर के एक। हम लोगों को केवल एक गीता पता है,
श्रीमद् भागवत में जहां भी आता है श्री भगवान वाच, उसको पढ़िए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी बातें ठाकुर जी करते हैं। ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। भगवान कहते हैं उद्धव मेरी प्राप्ति करनी है तो जहां भी मैं बोला हूं सुनो, जहां भी मैंने कुछ कहा है उसको सुनो और उसको समझो। उससे क्या होगा? बोले मेरी प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। ये वही भगवता प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। मेरी प्राप्ति का उपाय सबसे सरल, बहुत उपाय हैं पर एक उपाय यह भी है, मैं जहां भी बोल रहा हूं ध्यान पूर्वक सुनो और उसका पालन कर लो। तो इसलिए मैं कभी प्रयास करूंगा कि श्रीमद् भागवत में भी जहां भी श्री भगवान वाच शब्द है, केवल उनको अंकित करके एक कथा केवल भगवान की वाणी पर ही हो। भागवत में, भगवत गीता तो सब सुनते ही हैं, भागवत में भगवान क्या क्या बोल रहे हैं, बहुत विषय लंबा तो होगा लेकिन आनंद आएगा। तो नारद जी श्री बद्री नारायण भगवान से पूछते हैं कि महाराज गंगा जी के अवतरण की एक कथा तो हम सब जानते हैं कि कथा सबको पता है, गंगा जी कैसे आई पृथ्वी पर। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, वो पहले सुन लो, फिर अंतरंग कथा सुनाएंगे। प्रसिद्ध कथा ऐसे है कि सगर राजा हुए। क्या नाम था? सगर। सगर राजा, इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और इनके यज्ञ के बाद में जो अश्व छोड़े जाते थे उसको इंद्र चुरा ले गए और इंद्र ने जाकर के उस अश्व को कपिल मुनि के आश्रम, भगवान कपिल जहां सागर के तट पर बैठकर के ध्यान कर रहे थे, वहां जाकर के उस अश्व को बांध दिया। तब सगर ने अपने पुत्रों को आज्ञा की कि जाकर के अश्वों को ढूंढ के लाओ। आपके पुत्र ढूंढने के लिए गए तो जैसे ही कपिल भगवान के आश्रम पहुंचे, वहां पर अश्व को बंधा देगा। कपिल भगवान नहीं लाए थे, इंद्र बांध के चला गया। तो आपने जाकर के वहां पर थोड़ा कुछ कहना शुरू कर दिया कि अरे ध्यान कर रहे हो, तपस्या में बैठे हो, हमारे पिता के घोड़े को चुरा लाए हो। तो कपिल भगवान ध्यान तप में बैठे थे, आपके नेत्रों से दिव्य तेज प्रकट हुआ और वे सारे बालक जल करके भस्म हो गए। तब सगर राजा ने अपने दूसरे पुत्र को भेजा और उन्होंने जाकर के जब देखा तो कपिल भगवान के आश्रम पर अश्व बंधे हैं और राख का ढेर। उन्होंने पूछा कि भगवान ये अश्व तो हमारे पिताजी का है। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले अश्व कोई और बांध के गया, तुम्हारे सब बड़े भाई लोग हम पर संशय कर रहे थे, नेत्र से दिव्य तेज निकला, जल के भस्म हो गए। बोले अब इनका उद्धार कैसे होगा? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? वैकुंठ में भगवान श्री नारायण के चरणों का नित्य पूजन होता है और उनके चरणों का नित्य मार्जन होने पर जो जल संचित होता है वो गंगा है। यदि वे पृथ्वी पर आ जाएं तो भयंकर अपराध करने वाले मानवों का भी उनके स्पर्श से कल्याण हो जाएगा। तो आप जाकर के तप करो। तब सगर राजा के पुत्रों ने जाकर के हिमालय पर तप किया। प्रथम पुत्र के तप पर नहीं आए, दूसरे पुत्र के तप पर नहीं आए, तब तीसरे पुत्र श्री भगीरथ जी गए और उन्होंने जाकर के गंगा मैया से कहा कि मेरे पूरे पूर्वज निकल गए आपको बुलाने में, आप आती क्यों नहीं है? मां कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र होता है, मां कुमाता थोड़ी होती है, मां तो दयावंत होती है, आप आइए ना पृथ्वी पर। तब भगीरथ के इस वेदना से महादेव रुष्ट हो गए और महादेव ने कहा अरे गंगा, ये तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जाती क्यों नहीं हो? तब गंगा जी बोली मैं पृथ्वी पर जाऊंगी, ये सारे दुष्ट लोग स्नान कर करके मुझे अपवित्र कर देंगे। तब महादेव ने कहा नहीं, आप मां हैं, दुष्ट जन स्नान करके अपवित्र करेंगे तो संत जन आकर के स्नान करके आपको पवित्र भी तो कर देंगे। केवल दुष्टों का ही स्नान थोड़ी होगा। भजनानंदी, इसीलिए भजन भी आवश्यक है। जब व्यक्ति नाम जप करके गंगा स्नान करने जाता है तो गंगा जी उसका स्वागत करती हैं। इतने सारे पापी नहा करके गए, कोई नाम जापी आ रहा है, कोई भगवत निष्ठ आ रहा है, कोई गुरु निष्ठ आ रहा है, इसके स्नान से मैं पवित्र हो जाऊंगी। इसलिए गंगा स्नान से पूर्व थोड़ा सा तप किया करो, थोड़ा भजन किया करो। आजकल लोग समझते ही नहीं है, भारतीय लोग, क्या बताएं हम। कूद पड़ते हैं, स्विमिंग पूल की तरह नहाते हैं गंगा जी में। अपराध है, भगवान का चरणामृत है वो। पहले तो कक्ष में स्नान करो, तिलक स्वरूप धारण करके बिल्कुल जैसे मंदिर जाते हैं वैसे जाओ,
गंगा जी के तट पर बैठ के थोड़ा ध्यान करो, तप करो, भजन करो, नाम करो, उसके बाद गंगा जी में प्रवेश करो। गंगा जी भी आह्लादित हो जाएं आपको लेकर के, ऐसा। तब महादेव ने आज्ञा की कि नहीं, आप जाइए, आपको कल्याण करना होगा। तब विष्णुपदी गंगा वैकुंठ से प्रकट होती हैं, तब ब्रह्मा जी उनको अपने कमंडल में लेते हैं। कमंडल से प्रकट होती हैं, तब महादेव उनको अपनी जटाओं में धारण करते हैं। महादेव की जटा ही हिमालय के अलग अलग शिखर हैं। तब कहीं से अलकनंदा, कहीं से भागीरथी, कहीं से जाह्नवी, आदि आदि रूपों में गंगा जी प्रकट होती हैं और देव प्रयाग में आकर के वह गंगा हो जाती हैं और आकर के पृथ्वी पर आगे आगे भगीरथ चल रहे हैं, पीछे पीछे गंगा भागीरथी चल रही हैं और श्री गंगा मैया भ्रमण करती हुई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल की खाड़ियों से होती हुई श्री गंगा सागर में विराजमान होती। बोलो गंगा मैया की जय। ये गंगा मैया की प्रकट कथा है। अब अप्रकट कथा देवी भागवत में क्या है? बहुत सुंदर। नारद जी पूछ रहे हैं श्री बद्री नारायण भगवान से कि नाथ, आपके चरणों का नित्य अभिषेक होता है। बोले जी। वो अभिषेक जल गंगा बनकर के आ रहा है पृथ्वी पर। बोले हाँ। लेकिन गंगा में स्नान करके कभी कभी किसी को, कोई ज्ञानी हो तो उसको ज्ञान मिलता है, वैरागी हो तो उसको वैराग्य मिलता है, प्रेमी हो तो उसको प्रेम मिलता है। इतना सब रस एक नदी के जल से प्राप्त होना, ये संभव तो नहीं। इसके पीछे मुझे लगता है कोई अंतरंग बात और है। इस जल में कुछ और भी मिश्रित है। तब श्री बद्री नारायण भगवान प्रसन्न मुद्रा से कहते हैं, सुनो नारद, मैं तुम्हें सुनाता हूं। एक बार की बात, श्री गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम दोनों नित्य सेज पर विराजे थे। स्वयं बद्रीनाथ भगवान ही कृष्ण हैं, लेकिन अपनी ही लीला सुना रहे हैं। श्री गोलोक धाम में प्रिया प्रियतम नित्य सेज पर विराजे थे। रोज ललिता, विशाखा, अष्ट सखियां उनका मनोरंजन करती हैं, उनके रास में वर्धन करती हैं। लेकिन आज सब देवताओं ने जाकर के महादेव से कहा कि हमको ये सौभाग्य मिले कि हम गोलोक धाम में जाके हम वीणा बजावें, हम मृदंग बजावें, हम मंजीरा बजावें, हम गावें और श्री प्रिया प्रियतम रास करें। तो महादेव बोले, मैं परमिशन लेता हूं, एक बार ललिता जी मान जाएं तो महादेव नित्य गोलोक धाम जाते हैं और श्री ललिता विशाखा जी से कहती हैं, जो सेवा आप करती हैं उस सेवा का सौभाग्य एक बार हम लोगों को दीजिए, हम भी प्रिया प्रियतम का मुखोल्लास करें। ललिता जी आज्ञा देती हैं और आज सब देव समाज गोलोक धाम आया है। ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, सरस्वती बैठी हैं, महादेव बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, चंद्र बैठे हैं, सब देवता बैठे हैं और सब रास के भाव से आए हैं। तब सरस्वती जी कुछ गान करती हैं और सरस्वती जी के गान को सुनकर के प्रिया प्रियतम मंद मंद मुस्काते हैं, आनंद में भर जाते हैं। तभी ठाकुर जी टकटकी लगा करके महादेव को देखते हैं, जिनके नेत्रों से प्रेमाश्रु गिर रहे हैं। तब ठाकुर जी कहते हैं, महादेव अब आप कुछ सुनाइए, अब आप कुछ गाइए। एक तो भाव में भरे हैं, प्रेम छलक रहा है, ऊपर से गाने को कह दिया। तब महादेव वीणा लेकर के गाना प्रारंभ करते हैं और ऐसा गायन करते हैं कि अभी तक सबके गायन में प्रिया प्रियतम केवल बैठे हैं, मंद मंद मुस्का रहे हैं, ताल दे रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। लेकिन महादेव ने जैसे स्वर छेड़ा है, प्रिया प्रियतम अपने सेज से उठ पड़े और उठ करके नृत्य करने लगे। पहले धीमा नृत्य, फिर थोड़ी गति बदली, फिर थोड़ी गति तीव्र हुई। गति तीव्र होते 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 महादेव भी ऐसे भाव में निमग्न हो गए, बस गाए जा रहे हैं। सब देवी देवता स्तब्ध होकर के देख रहे हैं और श्री प्रिया प्रियतम द्रुत गति से नृत्य करते 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 द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत मतलब जैसे मक्खन पिघल जाता है, ऐसे प्रिया प्रियतम दोनों पिघल करके जल स्वरूप हो गए और उसी जल स्वरूप को महादेव ने तुरंत अपने सिर पर धारण किया और वही गंगा बनकर के पृथ्वी पर अवतरित हो गई। श्री प्रिया प्रियतम का मिलित द्रवीभूत स्वरूप यदि कोई है तो वो श्री गंगा जी। ऐसी मां गंगा। अब ये देवी भागवत की कथा है और श्री बद्रीनाथ भगवान नारद जी को सुना रहे हैं।
कि गंगा प्रिया प्रियतम का मिलित द्रवीभूत स्वरूप है। इसीलिए जिस भाव से गंगा में स्नान किया जाए, ज्ञान मार्गी को ज्ञान देती हैं, वैराग्य मार्गी को वैराग्य देती हैं, और हम जैसे ब्रजवासी प्रेम मार्गियों को प्रेम देती हैं, सब देती हैं। क्यों? श्री प्रिया प्रियतम ही है। ऐसी गंगा मैया के पावन प्राकट्य दिवस पर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। अब लेकिन मेरे मन में चंगा रही है कि महादेव गा क्या रहे थे, वो ढूंढा जाए। सुबह से मेरे पद तो बन रहे थे मन में कि मैं कुछ बना के गाऊं, पर क्योंकि ये महादेव की भूमि है, नारायण तो यहां किराए पर आते हैं। हिमालय तो महादेव का ससुराल है। यहां पर अब किसी अपने मित्र के ससुराल में जाके अपने आप थोड़ी चले जाओगे, आप परमिशन लेनी पड़ती है आपको। तो ऐसे ही नारायण तो यहां परमिशन लेते हैं कि मैं बैठ जाऊं, यहां पर थोड़ी देर बैठ सकता हूं। आपको क्या आवश्यकता है हिमालय पर रहने की? आप रहिए ना वैकुंठ में। नहीं नहीं, इन मानवों के कल्याण के लिए मुझे भी तप करना, तभी मुक्ति नारायण यहां विराज गए। परंतु ये भूमि तो महादेव की है। तो एक बहुत सुंदर पद है, अष्ट छाप के सखा गाते हैं। देखो देखो री नागर नट। मानो महादेव ने क्या गाया होगा। अब महादेव की वाणी तो मैं लिखूंगा कुछ, लेकिन अष्ट सखा गा रहे हैं रास का ये सुंदर भाव। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। हे माधुरी के मध्य राजे मुकुट लटक। हाँ, माधुरी के मध्य राजे। हे माधुरी के मध्य राजे मुकुट लटक। हाँ, माधुरी के ओ देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। ओ देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। कालिंदी तट। देखो री नागर नट, देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट, हे माधुरी के मध्य राजे मुकुट लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट।
ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं और श्री महादेव प्रेम से गा रहा। अब यहाँ इंटरनेट तो चलता नहीं, पद मिल नहीं रहा मुझे, नहीं तो पूरा गाता। बहुत सुंदर पद है क्या आपके पास? तो भिजवाओ ना वहां बैठे बैठे, जल्दी दो। हाँ भाई दोबारा बजाओ। देखो देखो रे नागर नट निरतत कालिंदे तट, देखो रुक जाओ। देखो देखो रे नागर नट निरतत कालिंदे तट, काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक, काछनी किंकिनी कटी पीतांबर। आहा कितना सुंदर भाव है। काछनी किंकिनी कटी, अपने कटी पर सुंदर कछनी पहनी है और उसके ऊपर में छोटी 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 क्षुद्र घंटिका की कौंदनी पहनी है ठाकुर जी ने। जब नृत्य कर रहे हैं तो छोटी छोटी घंटिकाएं बज रही हैं। अरे भैया क्या पासवर्ड है इसका? पासवर्ड क्या है? क्या 7 है? 2 बार 7, हाँ 2 बार 7 फिर है 0 0 फिर से 7। वाह अच्छा 77077। अरे क्या है 7 7 770077। वाह अब आपके घर वालों को पता चल गया आपके फोन का। काछनी किंकिनी कट पीतांबर की चटक, आहा गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। हाँ गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक। ओ देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। ओ तत थई ताता थई शब्द सकल घट, तत थई ताता थई शब्द सकल घट, तत थई ताता थई शब्द सकल घट। हे उरप तिरप गति पग की पटक, हाँ उरप तिरप गति पग की पटक। ओ उरप तिरप गति पग की पटक, हाँ उरप। ओ देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, ओ रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट। ओ नंददास गावे तहाँ निपट निकट, हो नंददास गावे तहाँ हाँ नंददास गावे तहाँ निपट निकट, हो नंददास ओ देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट। हे
मध्य राजे मुकुट लटक, हाँ गोपिन के मध्य राजे मुकुट। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो 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 री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। गोपिन के मध्य राजे मुकुट लटक, हाँ गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक। देखो देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी तट। देखो री नागर नट, निर्तत कालिंदी। यही पद चलेंगे मानसरोवर की कथा में। वहां आज तक वैराग्य की ही बातें की गई होंगी, हम वहां रस की ही चर्चा करेंगे। ना सांस फूलेगी, ना सिर दर्द होगा, आनंद आवेगा। चंद्र किरण सा श्याम सलोना। और मैं देखूंगा अगर जो तिथि निकल रही है, लगभग अगले वर्ष की ही चल रही है बात, उस तिथि में पूर्णिमा हो रहा जाए और पूर्णिमा की रात्रि हो, मानसरोवर पर बैठे हो। हमारी योजनाएं तो इतनी बड़ी बड़ी बन रही हैं, वहां जाके पता चली व्यास जी याद है रास्ता में। लेकिन चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, व्रज में विराज रे श्याम संग राधा नाचे। श्याम संग राधा नाचे। ओ वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। वंशी वट पे यमुना तट पे, कान्हा रास रचावे। तब गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। तब क्या होगा? डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन हो। मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। देखो राधा रानी की प्रसादी आई है, ये मेरी गलती नहीं है कि हम मुक्तिनाथ में ये रस की चर्चा कर रहे थे। श्री जी की प्रसादी आई है इसीलिए हो रहा है।
वंशी वट पे यमुना तट पे। देखो मुझे नहीं पता था कि ये चुनरी लाए हैं, लेकिन मैं पहचान गया था कि बरसाने से आए हैं, हमारे विनोद बाबा महाराज के शिष्य हैं, तो निश्चित है कि श्री जी आई हैं। तो ये चर्चा बनना तो स्वाभाविक बात है। बैठ जाओ। जहां विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में। जहां विराजे राधा, हो मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से, मन हट्यो है दुनिया दारी से। जहां बहे खारा पानी हो, जहां बहे खारा पानी हो बाला, मैं बैरागन हूँगी हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन। जिन भेषा मेरो सावेरो रीजे, जिन भेषा मेरो सावेरो रीजे, जिन भेषा मेरो सावेरो रीजे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। हाँ मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी होंगी, मैं बैरागन। बोलो मुक्ति नारायण भगवान की। बद्रीनाथ में पिछले वर्ष संकल्प लिया था कि मुक्तिनाथ में कथा करेंगे, तो बद्रीनाथ भगवान ने ही पूरी व्यवस्था संभाली। अब मुक्ति नारायण में संकल्प ले रहे हैं कि अगले वर्ष कथा मानसरोवर करेंगे। अब कथा कैसे होगी ये तो भगवान जाने। मुक्तिनाथ भगवान से 2 दिन कथा और है, यही प्रार्थना करके जाना कि नाथ वो कथा खूब मंगलमय हो और हम सब पहुंच सकें। और महादेव, हाँ गए थे आप? वाह, तो अगली साल मत चलना फिर। वाह, हम तो भाई पहली बार जाएंगे। पिताजी तो कथा कर चुके हैं वहां, पिताजी की कथा कुछ साल पहले हुई थी। माताजी पिताजी दोनों गए। हम कल माताजी से बोले कि 2 दिन की 3 दिन की कथा बच्ची, आप आ जाओ। बोले मैं छोटे पोटे पहाड़ों पे नहीं जाती, मैं मानसरोवर होके आ चुकी हूँ। मैं उनको बहुत मैंने कहा आप कपूर लेके आ जाना, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं, हम विमान की व्यवस्था कर देते हैं, आप सीधे यहीं पहुंच जाना, दामोदर कुंड दर्शन। सब बातें सुनने के बाद फिर यही बोले हम छोटे मोटे पहाड़ों पे नहीं जाते, हम तो मानसरोवर होके आ चुके हैं। मैंने कहा वाह। तो ये एक भाव है, बाकी नाथ पूरा करें ऐसी हमारी भावना। जीवन देखिए, लोग बाग ऐसा सोचें कि भाई वृद्धावस्था में या फिर थोड़ी आयु और बड़ी हो तब जाएं, क्या फायदा, अभी इंद्रियां सारी योग्य हैं। हम तो इसीलिए सारे दुर्गम स्थानों में कथा अभी कर ले रहे हैं, बाद का कुछ पता नहीं है, क्योंकि कलयुग इतना खतरनाक है, कलयुग बढ़ता जा रहा है, शरीर की स्थिति कुछ पता नहीं है। तो अभी हो आओ, जहां जहां हो आ सकते हैं, हमारे लिए ये बात है। और हम अपने युवा भाई बहनों से भी कहें अभी हो लो, बात का कुछ पता नहीं। और कलयुग इतना प्रचंड होता जाएगा कि हो सकता है कि आगामी समय में इन स्थानों के दर्शन हो ही ना, पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए हो रहे हैं तो कर लो। और हमें तो बस कोई कामना थोड़ी है, हमारे तो खुद के खूब धन लग जाते हैं, खुद की जेब से लग जाता है कई बार, लेकिन करना है क्यों? यहां से कुछ प्राप्त होगा,
अब मानसरोवर में कथा रास की होगी, निश्चित है प्रेम बढ़ेगा व्रज के प्रति, क्योंकि महादेव को वहां सबने महादेव की ही उपासना से कथा की होगी, वहां पर अन्य अन्य भावों से कथा हुई, पर रसयुक्त तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक वहां हुआ है। और ये हो ऐसा संकल्प यहां उठे तो निश्चित है कल्याणकारी होगा, आनंद आएगा, सब चर्चा करेंगे। मुक्तिनाथ, 2 दिन से हमारा यही विषय चल रहा है। वैसे रस पक्ष में जाकर के दोबारा ज्ञान पक्ष में आना थोड़ा सा कठिन तो होता है, परंतु इसको ऐसा मान लीजिए कि गुलाब जामुन खाने के बाद पापड़ की इच्छा कभी कभी होती है, ज्यादा मिठास हो जाए तो थोड़ा पापड़ खाया जाता है। तो मुक्तिनाथ, मुक्ति का एक पर्यायवाची और है मोक्ष। क्या है? तो मोह का जो क्षय है उसी को मोक्ष कहते हैं। पर विचारधारा हमारी ऐसी बन जाती है आशावरी कि मृत्यु के पश्चात ही हम इन सब शब्दों का अपने अंदर आकलन करते हैं। नहीं, जीते जी मोह का क्षय ही मोक्ष है। और ये मोक्षनाथ है, ये मोक्ष धाम है। यहां 12 योजन तक एक कीट पतंग भी यदि अपने प्राण त्यागता है तो उसका मोक्ष निश्चित है। और मुक्तिनाथ के महात्म्य में ऐसा भी लिखा है कि जो जीवन में एक बार मुक्तिनाथ आ जाता है उसका फिर मोक्ष कन्फर्म है। पर हम तो दीयमानम न ग्रहणंति, परसों ही बात हुई थी हमारी आपकी कि दीयमानम न ग्रहणंति, हमें नहीं चाहिए मोक्ष। हम ब्रज के उपासक हैं, हम मोक्ष के लिए प्रार्थना करते नहीं। लेकिन आज सुबह मेरे मन में एक बात उठ रही थी। सुबह सुबह का सत्र इतना अद्भुत होता है बंधुओं, मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और कथा में आने तक थोड़ा कुछ चिंतन किया कीजिए। यहां ऐसा लगता है कि जैसे कोई आकर के कुछ बता रहा है। क्या हमारे पंडित जी आते हैं, मैं कुछ ना कुछ लिखता ही रहता हूं, कुछ ना कुछ उस समय चलता ही रहता है। मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो सुबह आज मेरे मन में आया कि क्या मैंने कल या परसों के अपने वक्तव्य में मुक्ति की बहुत अवहेलना जैसी तो नहीं कर दी कि हमें नाथ ही चाहिए, नाथ ही चाहिए, नाथ ही चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए। जिसे स्वामी अपने नाम के आगे लगा करके बैठे हैं वो इतनी उपेक्षित तो नहीं होनी चाहिए। मुक्ति की इतनी उपेक्षा तो नहीं अच्छी। ठीक है, हम मानते, हम ब्रजवासी, हम ब्रज के लोग किसी को कुछ नहीं मांगते। हम कहते रहते कथा, मुक्ति नौन सी खारी लागे, मुक्ति नमक जैसी खारी लगती है। ये उपेक्षा अच्छी तो नहीं। तब मन में ये भाव आया कि मोक्ष केवल मृत्यु के पश्चात का नहीं, ये तो कल भी हुई थी बात। मोह का क्षय ही मोक्ष है, मोह का नाश ही मुक्ति है। और हम अगर ध्यान करते हैं, गुरु परंपरा का पाठ करते हैं, तिलक स्वरूप धारण करते हैं, धाम गमन करते हैं, लेकिन मोह वो नहीं छूट रहा है तो मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष मुक्ति का क्षय। मुक्ति नारायण, मुक्तिनाथ। नाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जो हमारी रक्षा करे उसे नाथ कहते हैं। ठाकुर जी किन किन प्रकारों से रक्षा करते हैं? कई बार हमारे मन में ऐसे भाव आ जाते हैं। मुक्तिनाथ गए थे, बहुत दुर्गम रास्ता था, बहुत कठिन रास्ता था, गाड़ी एक बार तो लगा कि बस खाई में गिर जाएगी, एक जगह पत्थर गिर गए थे, एक जगह ऐसा हो गया था। भगवान ने हमारी बड़ी रक्षा की। ये रक्षा नहीं है, इसको रक्षा नहीं मानते। हमारी तो सांस फूल गई थी, डॉक्टरों ने कह दिया था इनको वापस ले जाओ, लेकिन 1-8 घंटे में ही थोड़ी सी ठीक हो गए। मुक्तिनाथ भगवान ने रक्षा की। ये रक्षा नहीं है। ये तो आपके प्राण बचे हैं कुछ दिन के, और इसलिए तब तक कुछ हो नहीं सकता। जब जाने होंगे तो चले ही जाएंगे, नहीं जाने होंगे तो आप कितने भी 0%
एयर उसमें जहां पर ऑक्सीजन लेवल हो वहां पहुंच जाओ तो प्राण नहीं जाएंगे। प्राण का जब जाना निश्चित है तो ही जाएगा। इसमें आप ये बात अगर कहते हैं कि भगवान ने हमारी रक्षा की, ये रक्षा नहीं है। रक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे और उनके वक्तव्य को सुन के किसी स्त्री ने मोहित होकर के कह दिया, आप मुझसे विवाह कर लो। विवेकानंद जी बोले, क्यों? बोले, आप जैसे पुत्र को जन्म देना मेरा सौभाग्य होगा। मैं आपसे विवाह करूंगी तो आप जैसा पुत्र मेरे से जन्मेगा। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करके प्रणाम किया। बोले कि मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी नहीं, पर जब तक जीवित हूं मैं ही आपका पुत्र रहूंगा। आपकी इच्छा पूरी होगी, मैं आपका पुत्र हूं। ये है भगवद रक्षा कि विषय सामने आया और आप विचलित नहीं हुए। वस्तु सामने आई भोग की, लेकिन आप विचलित नहीं हुए। यह है भगवद रक्षा। और विषय वस्तु सामने आ गई और आपने सोचा कोई देख थोड़ी रहा है, किसी को पता थोड़ी चलना है, और आप उस विषय में प्रवृत्त हो गए, मतलब ठाकुर जी ने रक्षा नहीं की आपकी। भगवान कहते हैं नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का कभी पतन नहीं होने देता। पतन का मतलब मृत्यु से तो नहीं होता, जीवित अवस्था में आने वाली योजनाओं में। जब व्यक्ति, उनकी कथा सुनी होगी सबने, सदन कसाई। शालिग्राम भगवान को ही बाट मान करके तराजू में तोल देते थे, मांस एक तरफ मांस दूसरी तरफ शालिग्राम। कथा सबने सुनी है। एक संत को पता चला तो शालिग्राम जी ले गए उनके पास से और उनका पंचामृत अभिषेक करके सिंहासन में बैठाया। तो शालिग्राम भगवान ने रात्रि में स्वप्न दिया, नहीं मुझे वापस वहीं छोड़ के आओ। बोले वहां क्या अच्छा लगा आपको? बोले सदन कसाई के जो तराजू में लुढ़कने में आनंद है वो सिंहासन में नहीं है। तो संत ने पूछा कि क्या है उस सदन के पास? तब भगवान बोले उसका स्वभाव, वो क्रिया क्या करता है, वो कर्म क्या कर रहा है, मैं उसको एक बार को नजरअंदाज कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो उसके स्वभाव से बहुत नीचे है, स्वभाव उसका बहुत अच्छा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते। जैसे ही संत वापस शालिग्राम लेकर के आए और सदन कसाई को कहा कि इनको तो तुम्हारे पास ही रहना है, रखो। तब सदन कसाई ने सोचा कि जब नाथ मेरे लिए सिंहासन छोड़ के आ सकते हैं, नाथ मेरे लिए पूर्ण व्यवस्था छोड़ के आ सकते हैं, मैं नाथ के लिए मांस का विक्रय नहीं छोड़ सकता। उसी लिए त्याग दिया सब, निकल पड़े जगन्नाथ की यात्रा पर। क्योंकि श्रेष्ठ कुल में नहीं थे, इसलिए लोग बाग उनको थोड़ा दूर रखते थे अपने आप से। एक नगर में पहुंचे तो उस नगर में एक कन्या खड़ी थी अपने बालकनी पर, और देख करके रीझ गई सदन कसाई से। सदन जी ने उसको देखा, कुछ ऐसा भाव नहीं था, पर उस कन्या ने कुछ इशारा किया तो सदन जी तो भक्ति में लीन थे, उन्होंने बस हाथ जोड़ करके ऐसे सिर झुकाया। कन्या ने इशारा, उस स्त्री ने इशारा ये किया था कि अगर तुम मुझसे विवाह करो तो मैं अपने पति को मार के आ जाऊंगी। और सदन कसाई तो दीन होते हैं ना भक्त, तो उसने यही किया, मार करके अपने पति को आ गई और आकर के कहा कि अब तुम मेरा संग करो। सदन जी बोले मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूं, मैं तो अब नाथ को प्राप्त करने जा रहा हूं, अब संसार की कोई रुकावट मुझे कैसे रोक सकती है? तो उसने कहा मैंने अपने पति को मार दिया तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो कि, बोले मैंने ऐसा नहीं कहा था कि आप उन्हें मारिए, मेरी भावना ऐसी नहीं थी। अब स्त्री हट हल्ला कर दिया, पूरा नगर उस स्त्री की बात मानने लगा। और जय जय हो महाराज, प्रणाम। श्रीमते रामानुजाय।
बड़ी कृपा है। विल्लीपुत्तूर दक्षिण भारत से हमारे रामानुज परंपरा के परम वैष्णव त्रिदंडी स्वामी जी पधारे हैं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। सब लोग, सब वैष्णवों की ओर से महाराज जी को बारंबार जय श्रीमन नारायण। हमें तो ऐसे ही लगा कि रामानुजाचार्य जी ही पधारे हों। उनका आगमन इस मुक्तिनाथ धाम में अलौकिक था। आज एक और महापुरुष अभी आने वाले होंगे, दर्शन के लिए गए हैं, संभवतः आ जाएंगे समय से। वे भी हमारे रामानुज परंपरा के बड़े अच्छे आचार्य हैं। एक और नेपाल से भी एक स्वामी जी पधारे हैं। तो मैं क्या निवेदन कर रहा था? सदन कसाई की कथा। तो भगवान रक्षा कैसे करते हैं? वो स्त्री ने तो पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इसने मुझसे कहा था कि अपने पति को मारो। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, कई बार हमारे समाज में निर्दोष की बातें ना सुन करके कई बार एक पक्ष को ज्यादा ध्यान दे दिया जाता है। और वो स्त्री है, उसने रो करके जब कहा कि इन्होंने कहा था इसलिए मैंने पति को मारा, तो राजा ने अपने सामने खड़ा कर दिया और सदन कसाई से कहा कि क्या ये सत्य है? अब सदन जी तो जगन्नाथ जी के दर्शन में विह्वल हो रहे थे। ये कहां का प्रपंच लग गया उनके साथ? ये ठाकुर जी करते ही हैं, उनका स्वभाव ही है। जैसे ही आप उनसे मिलने के मार्ग पर चलोगे, एक प्रपंच तो वो लगा ही देते हैं पीछे। सदन जी बोले मुझे कोई इच्छा नहीं है, मैं अगर बहुत प्रमाण भी दूंगा तो भी इन्हीं को सत्य माना जाएगा। मेरे बार बार बोलने पर भी मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। तो मैं वक्तव्य देके क्या करूं? आप सीधा दंड दे दीजिए, जो दंड है मैं सहने को तैयार हूं, बस मृत्यु दंड मत देना। कागा सब तन खाइयो, मेरो चुन चुन खइयो मांस, पर दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। हे राजन, आप जो दंड देना चाहे मुझे स्वीकार है, पर मृत्यु दंड मत देना। क्यों? मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन को निकला हूं। एक बार उनका दर्शन कर लूं, मैं दर्शन करके स्वयं आ जाऊंगा यहां पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए। पर उससे पहले कोई और दंड दे दीजिए, पर मारिएगा मत। इतनी दीनता पूर्व बंधुओं, भक्त के वाणी में दीनता आ ही जाती है, और ये बनाना नहीं पड़ता, स्वभाव युक्त दीनता आ ही जाती है। राजा तो बड़े भावुक हो गए, लेकिन एक तरफ वो स्त्री खड़ी थी, दंड दीजिए, दंड दीजिए, इसने मेरे पति को मरवाया, मुझे विधवा कर दिया, अब मुझे स्वीकार भी नहीं कर रहा है। तो बोले इनके दोनों हाथ काट दो। और सदन कसाई ने दोनों हाथ आगे किए, कट गए। नृत्य करने लगे सदन कसाई। राजा बोले भाई तेरे हाथ कटे, तू नृत्य कर रहा है? बोले मैंने सुना है कि मेरे प्रभु जगन्नाथ के भी हाथ नहीं है, मैंने सुना है कि मेरे नाथ के भी हाथ नहीं है, तो मैं हाथ लेके कैसे जाऊं? अब अच्छा है, जैसे मेरे नाथ वैसा ही मैं भी बिना भुजाओं के जाऊंगा। ये होती है हरि के द्वारा रक्षा। आपके जीवन में आने वाली परिस्थिति में आप क्या निर्णय लेते हैं, वो हरि रक्षा मानी जाती है। तब आप कह सकते हो कि आपको नाथ मिले। वो रक्षक है। नाथ का शब्द का अर्थ ही रक्षक होता है। और फिर सदन कसाई पहुंचे जगन्नाथ धाम। जैसे ही नीलाचल धाम में प्रवेश किया, महाप्रभु जगन्नाथ ब्रह्मवेदी पर झूमने लगे। पुजारियों ने कहा जय जय, बड़े सुख में हो, क्या बात है? बोलो मेरा एक परम भक्त आया है, मेरा एक परम भक्त आया, पालकी लेके जाओ उसको लाने के लिए।
पुजारी जी इतने जल्दी में पूछा भी नहीं कुछ भी कि भाई क्या रूप है क्या पालकी लेके भागे और नीलाचल के द्वार पर ही जाके बोले कोई महाप्रभु जगन्नाथ का परम भक्त आया है, जगन्नाथ जी ने उसके लिए पालकी भेजी है। पालकी में चढ़ने की लड़ाई होने लगी। भक्त लोग कहने लगे हम हैं परम भक्त, हम हैं परम भक्त, हमको रात में जगन्नाथ जी ने स्वप्न दिया था कि मैं तेरे लिए पालकी भेजूंगा। दूर खड़े सदन कसाई दोनों हाथ नहीं है और दोनों हाथों को ऐसे करे मैं आज उस परम भक्त का दर्शन करूंगा जिसके लिए पालकी भेजी जगन्नाथ जी ने। वहां तो इतनी भीड़ लग गई कि पालकी लेके पुजारी वापस लौट गए और जगन्नाथ जी से जाकर के कहा नाथ वहां तो इतनी भीड़ लगी है, हजारों भक्त एक पालकी में चढ़ने को तैयार हैं, आपने बताया नहीं कि आपका वो भक्त है कैसा। जगन्नाथ जी बोले जैसा मैं हूं वैसा ही होगा, उसकी भुजा नहीं होंगी, बिना भुजाओं के होगा, यहां तक भुजाएं कटी होंगी, वही मेरा परम भक्त, उसको लेके आओ। अब की बार पुजारी गए, जाकर के जब ढूंढा तो दूर नेत्रों से अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, हाथों से रक्त निकल रहा है, ऐसे बस हाथ जोड़ करके, भुजा तो है नहीं तो ऐसे हाथ जोड़ रखे हैं और सदन कसाई बैठे हैं और जाकर के वो तो प्रतीक्षा कर रहे थे पालकी में कोई बैठे उस भक्त को मैं प्रणाम करूं। जाके जब पुजारियों ने सदन कसाई को ही उठाया, बोले तुम्हारे लिए ही भेजी है भगवान ने पालकी, तो रोने लगे मैं नहीं हो सकता, मैं इतना योग्य नहीं, जीवन भर मांस विक्रय किया और वो भी मुक्ति नारायण श्री शालिग्राम भगवान को तोलता था, मैं इतना बड़ा महापापी, मैं धाम यात्रा पर निकला था, एक स्त्री को विधवा कर दिया मैंने, मैं इतना बड़ा पापी, मेरे लिए पालकी नहीं भेजी होगी, आप दोबारा पूछ के आइए। पुजारी बोले हम यही करते रहेंगे, जाएं फिर आमें, फिर जाएं फिर आमें, बैठो तुम। और बिठा करके जब सदन कसाई को ले गए, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन